अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स केयर्स। तो ये हमारा अमेजोन एमपीएल का लेक्चर नंबर 6 है सीरीज़ का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट पहुंच चुकी है अमेजोन के वेयरहाउस तक, और अब हम डिस्कस करेंगे अमेजोन के मार्केटिंग और उसके ऊपर लिस्टिंग वगैरह के अकॉर्डिंगली। ये 2-3 लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। जो सीरीज़ को फॉलो करें तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोज़ को, और साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, सब में पहले क्या करेंगे, हमारी पास जो प्रोडक्ट है हमारी हमने फाइनलाइज करके हमने सप्लायर से बात करके अमेजोन के वेयरहाउस के ऊपर शिप करवा दी। तकरीबन 30 से 40 दिन के बाद जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के पास पहुंचेगी तो यहाँ पे लाइव हो चुकी होगी और आपकी लिस्टिंग लग चुकी है, क्योंकि आपने एडवांस में इसकी सारी चीज़ें कर चुके हैं। आपने क्यूआर उसके बार कोड्स लगवा लिए, आपने लिस्टिंग कर ली, पिक्चर्स बनवा ली, ईबीसी होने के बाद आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने चैट जीपीटी पे जाकर लिखवा ली, वहाँ से आपने कंप्लीट करवा ली। लिस्टिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो आपकी लिस्टिंग हो गई। अब आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के पास पहुँच गई। अब होगा क्या, इसका भी सारा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। आपकी प्रोडक्ट जाएगी अमेजोन के पास, वहाँ पे उनके वेयरहाउस में जाएगी, अमेजोन रिसीव करेगा, उसके बाद उसके सारे FNSQ वगैरह सारे कोड्स बार कोड स्कैन करके FNSQ क्या होता है, वो भी आपका क्यूआर जो आपका बार कोड लगा होता है उसको SQ यूनिट कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। यानी कि जो भी अमेजोन के ऊपर आपको सेल आएगी, आपको जो ईमेल के ऊपर पता लग जाएगा कि यार आज के इतने पीसेस इस क्लाइंट को, इस पर्सन को गए, इस पर्सन को सेल हुए, वो अमेजोन आपको खुद ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा अमेजोन हैंडल कर रहा है, सारा अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें, कस्टमर का मैसेज वगैरह सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपकी एक अमेजोन ही जो है मैनेज कर रहा है उसको। ठीक है, मतलब आपने एज अ वी रख लिया उसको। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो SQ अमेजोन है वो स्कैन करेगा, अपने पास लेके जाएगा, सारे पीसेस को आपको इकट्ठे करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि एक एक पीस करके अमेजोन के पास आ रहा है। उसने जब रिसीव करना है, डायमेंशंस देखनी है, उसने सारा कुछ देखने के बाद उसने वो सारी मिक्स प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसने आपकी प्रोडक्ट्स अलग करनी है, अलग करके उसने जो है रैक में लगाना शुरू करनी है, क्योंकि आपके अकाउंट से यहाँ से इस सेलर सेंटर से आपके FNSQ के SQ आप कह लो यूनिट्स वो निकले, जो आपने बार कोड जो स्टिकर डाउनलोड करके प्रिंट करने के लिए दिए थे आपने उसको सप्लायर को, तो वो जब स्कैन हो गए तो आपके अकाउंट्स के ऊपर ही सेल आएगी। तो आपने इस चीज़ में मामले में नहीं डरना कि मेरी सेल नहीं आ रही इस मामले में, क्योंकि और भी हो सकता है कि किसी ने उसकी कॉपी बनवाई है, या आपने उसकी कॉपी बनवाई है और अपने नेम से आप सेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि सेल उसकी जगह आपको चलेगी या आपकी उसको सेल चलेगी, नहीं होगा, क्योंकि आपके जो बार कोड्स हैं वो उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो अमेजोन स्कैन वगैरह करेगा, अपने पास पीसेस इकट्ठे करेगा, फिर आपसे स्टोरेज के उसका जो है जगह बनाएगा, वहाँ पे रखेगा, और फिर वो आपके पास अवेलेबल में आएंगे इनबाउंड वगैरह से होते हुए। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पता है कि इनबाउंड वगैरह में टाइम लगता है, 1 वीक लग जाता है, क्योंकि अमेजोन के पास भी चीज़ जाती है तो उसको अवेलेबल आने में तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं। अगर बीच में सैटरडे संडे आ रहा है तो फिर उसके ऊपर टाइम भी लग सकता है, समटाइम 10 डेज़ भी लग जाते हैं या 2 वीक्स भी लग जाते हैं, अगर आपकी बड़ी प्रोडक्ट है तो आपके पास यहाँ पे पीसेस अवेलेबल में आ गए। अब यहाँ पे बात होगी कि इसके ऊपर क्या चार्जेस या कॉस्ट प्राइसेस क्या आएंगी, तो आपने माइंड में हमेशा रखना, जब हमने यहाँ पे इसका देखी सेल्स, आप इस प्रोडक्ट की हमने जब सेल्स निकाली थी अमेजोन के ऊपर, अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे एक टूल है हमारे पास अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजोन ओके, यहाँ पे अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर ये आ रहा है हमारे पास। ये यूएस के अंदर बहुत अच्छा टूल काम करता है और बहुत एफिशिएंट टूल है। ये अमेजोन का अपना टूल है, तो इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर इतने चांसेस नहीं है कि आपको गलत रिजल्ट्स दे, तो कंटिन्यू एज गेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का मैं आपको एक ओवरव्यू देने लगा हूँ कि आपने कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अमेजोन पर आपको कैलकुलेशन अलग हिसाब से मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं इसका SN कॉपी करता हूँ, SN यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और नीचे भी लोगों को पता है यहाँ पे SN मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट का एक SN होता है, इसको गूगल पर डाल दो या अमेजोन पर डाल दो, सेम प्रोडक्ट ओपन होगी, तो ये इसका ये भी SN आ रहा है। तो यहाँ से कॉपी कर लो या यहाँ से कॉपी कर लो, बात एक ही, हमें आदत ऊपर से, तो वहाँ से हमने कॉपी किया, यूएस हमारे सिलेक्टेड है, इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। अब ये मुझे बताएगा कि ये अमेजोन के ऊपर कितने का सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, PL की सीरीज के वक्त भी यहाँ पे एरर आता है, बट मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, हाउ टू यूज़ अमेजोन, हाउ टू कैलकुलेट अमेजोन प्रोडक्ट सेल्स या प्राइसेस, इस तरह की वीडियो अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने कैलकुलेटर दिखाया हुआ कैसे चलता है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के ऊपर भी, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस पर भी ओपन करके देख लेते हैं। मे भी शायद उस जीमेल के ऊपर इशू आ रहा हो कोई, कंटिन्यू एज गेस करते हैं, या फिर ये अकाउंट साइन इन करने से होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा तो मे भी कोई इशू हो सकता है ये अमेजोन के बैकएंड से। तो यहाँ से भी आपको कैलकुलेशन पता लग जाएगी कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अब उस पर होगा ये कि आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन निकाल के देगा। इसने बता दिया इस प्रोडक्ट का ये BSR रहा 14,298, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना BSR रहा 13,320, तो ये अपडेट होता रहता है, उसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमारे पास सेम प्रोडक्ट के वो स्टैट्स निकालेगा और वो हमें बताएगा कि इतने की सेल हो रही है, इसके ऊपर चार्जेस क्या लग रहे हैं। अब ये देखो 14,298 आ गया यहाँ पे, तो ये अपडेट होता रहता है। अब इस टूल का कमाल ये है कि ये आपको बताएगा कि इसके ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे। अब मैं आपको इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको ये समझाऊंगा कि आपके जो चार्जेस है ना वो अमेजोन के ऊपर क्या लगेंगे, शिपमेंट वगैरह की, जो अमेजोन सारी सर्विसेज आपको दे रहा है, जिसमें कस्टमर से कॉन्टैक्ट भी अमेजोन करेगा, पैकिंग भी अमेजोन करेगा, सारा कुछ करके कस्टमर के घर तक डिलीवर कराने तक, और उसको उसका फीडबैक, उसका मैसेजेस, उसका सारा कुछ देखेगा, अमेजोन देखेगा, तो उसके क्या चार्जेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे
इसके ऊपर करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे तो ये दूसरा ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपने किस हिसाब से कैलकुलेशन निकालनी है। अब वो आपको मैनुअली निकाल के दिखाता हूँ कैसे होगा। हर प्रोडक्ट का आपने एक माइंड में बना लेना है कि 15% रेफरल फ़ी लगेगी। रेफरल फ़ी कौन सी होती है? जो टैक्स फ़ी होती है, देता वो बेशक कस्टमर ही है, बट फिर भी आपको अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, एडवांस में अपनी चार्जेस के अंदर लगाने पड़ते हैं सेल प्राइस के अंदर। मतलब ये रेफरल फ़ी वो होती है जो सेल्स प्राइस है ना आपकी, जो जितने में आप सेल कर रहे हो उसका -15% आपने करना होता है। जो चार्जेस निकलेंगे ना वो ऑलमोस्ट वो हमेशा कस्टमर ही देगा, बट वो आपने अपनी प्राइसेस के अंदर ऐड करके ही अपने कैलकुलेशन निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने हमारी जो कॉस्ट आई थी 1.2 आ रही थी, ये माइंड में आपने रख लेना है। अब होगा ये, हम इसको सेल कितने में करेंगे, हमें 1.2 की कॉस्ट कर रही है, हम इसका एवरेजली सेल निकाल लेते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हम देखें तो ये सेल हो रही है यहाँ पे तकरीबन 14.99 के अंदर सेल हो रही है। ठीक है, अभी 14.99 के अंदर सेल हो रही है, और यहाँ पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट को लगाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को लगाते हैं तकरीबन $17 के अंदर भी, अगर हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं अपने अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूँ। 17 - 15% अगर हम इसका करें तो ये हमें कितने की कॉस्ट करती है, तो परसेंट किधर क्या हमारा, तो ये हमें कॉस्ट करी, ठीक है, इसके 2 ओके किन करते हैं यहाँ पे $17 की हम सेल कर रहे हैं -15%, तो $2.55 की हमारे से हर प्रोडक्ट के अंदर चार्जेस डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब ये तो ये फीस होगी रेफरल फ़ी, एक होती है वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी। जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल होता है तो अमेज़ोन पर पीस जो है $1 चार्ज करता है, वो अमेज़ोन के अपने होते हैं चार्जेस। तो इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं, ओके 2.55 था, 2.55 + $1, तो ये है आपकी अमेज़ोन की फ़ीस आ गई। इसके अलावा अब अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा इसकी पैकिंग। अब हर प्रोडक्ट की पैकिंग का फ़ीस का अलग हिसाब होता है, वो आपको अमेज़ोन खुद निकाल के देगा, हम उसको मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इस प्रोडक्ट के हिसाब से एवरेज में निकालता हूँ कि भाई इसकी $3 के अंदर अमेज़ोन में पैकिंग देगा, जिसके अंदर उसका बबल रैप, उसका फॉइल वगैरह सारा कुछ होगा, उसकी पैकिंग वगैरह बॉक्स तक सारा कुछ अमेज़ोन लगाएगा, तो 6.55 हो गया। इसके अलावा पर यूनिट पर पीस जो है अमेज़ोन स्टोरेज फीस चार्ज करता है, प्लस 0.30 सेंट्स उसके डाल देते हैं, तो 6.85 प्लस हमारा जो है कॉस्ट थी प्रोडक्ट की 1.2, तो इसके अंदर ऐड करें तो $8.05 हमारी टोटल ओवरऑल कॉस्ट अमेज़ोन के हिसाब से आ रही है, डिलीवरी समेत कस्टमर तक। तो ये हमारे पास $8 की हमारी कॉस्ट आ गई, माइनस हम सेल कर रहे थे $17 के अंदर, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू $8.95 पर पीस हमें प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी तक ही हमारे पास वो कॉस्ट है जो हमारी डिलीवरी जगह है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर डिस्कस करना है कि अमेज़ोन के प्राइस को जब लिस्ट करेंगे तो उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आप भूल गए हो कि यहाँ पे हम एमपीएल कर रहे हैं, हम एफपीए नहीं कर रहे, तो ये कॉस्ट वगैरह हमें तो सारी अभी यहाँ तक कॉस्ट करी है। अब हमने इसके अंदर हमने जो है मार्केटिंग की कॉस्ट लगानी है, जो हमें मार्केटिंग करने पर हमारी पर पीस कॉस्ट आएगी, तो वो चीज़ हमने ऐड करनी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको जो है इंक्लूड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।